आज याहूत इस प्रेस वार्ता में जितने प्रेस के साथी आए हैं सभी को जेएलकेएम की ओर से धन्यवाद। आप सभी को इस प्रेस वार्ता में आहूत करने का मुख्य मकसद यह है कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार छात्र हित में एक बड़ा आंदोलन के बिगुल को फूंक दिया गया है। छात्र हित में छात्र अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है। यह यात्रा 4 दिसंबर को चिरैया मोड़ डुमरी से प्रारंभ होकर बगोदर, विष्णुगढ़, दारू, हजारीबाग के रास्ते चरही, मांडू, रामगढ़ होते हुए रांची विधानसभा के महाधरना में सम्मिलित होगा। और स्पष्ट रूप से जो है कि इस छात्र अधिकार यात्रा के 5 बिंदु पर जो है कार्य कर रहा है। सर्वप्रथम खतियान आधारित स्थायी नीति, नियोजन नीति जो हमारे पार्टी का मुख्य मांग रहा है, इस मांग को लेकर के जो है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग जान रहे हैं पिछले 2 वर्षों से छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई है। छात्रवृत्ति को लेकर छात्र त्राहिमाम कर रहे हैं। कई छात्र जो है कि पढ़ाई को छोड़ चुके हैं। इस दर्द को, इस छात्रों के दर्द को जेएलकेएम सड़क और सदन दोनों पटल पर रखने के लिए जो है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और यह छात्र अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इसका तीसरा बिंदु है जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट में जितने लंबित परीक्षाएं हैं, जितना परीक्षा लंबित है उन परीक्षाओं को तुरंत करवाया जाए और जल्द से जल्द रिजल्ट देकर उसका नियुक्ति करवाया जाए। चौथा है झारखंड सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष नियमित कैलेंडर जारी किया जाए और कैलेंडर जारी करने के बाद उस कैलेंडर पर कार्य किया जाए। ऐसा ना हो कि कैलेंडर जारी कर दिया जाए और उस पर किसी प्रकार का कार्य ही नहीं हो। और 5वां मांग है कि राज्य में जितने खाली वैकेंसी हैं उसमें जल्द से जल्द नियुक्ति लिया जाए। इन 5 मांग को लेकर के जो है कि छात्र अधिकार यात्रा निकलने वाला है। लगभग इसकी दूरी 180 किलोमीटर से 190 किलोमीटर तक है और संभावना ये है, मैं आप सभी के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, नम निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि यह अधिकार यात्रा जो है वो छात्रों के लिए है। आप सभी छात्र एकजुट होकर के इस जेएलकेएम के छात्र अधिकार यात्रा के साथ जुड़े और अपने अधिकार की लड़ाई में सशक्त होकर के लड़े। और संभावना ये है कि डुमरी से लगभग हजारों की संख्या में छात्र, हमारे संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी पैदल मार्च करते हुए 180 किलोमीटर तक जाएंगे और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी इसका हरी झंडी दिखाएंगे। हरी झंडी दिखाने के बाद कुछ दूर उनका यात्रा रहेगा, उसके बाद वो अपने विधानसभा सत्र में चले जाएंगे। और इसमें जो हम लोगों का डुमरी से जब हम लोग निकलेंगे तो वो रास्ता जो रोड मैप है वो डुमरी चिरैया मोड़ से होते हुए हम लोग डुमरी टोल टैक्स पार करते हुए हम लोग बगोदर पहुंचेंगे और बगोदर से लेकर के फिर विशुनगढ़, टाटी झरिया के बाद दारू के बाद आपका हजारीबाग सदर हम लोग घुसेंगे मेरू होते हुए और आपका बाबू गांव चौक में हम लोग वहां से एंट्री कर के गांधी मैदान से होते हुए डिस्ट्रिक्ट मोड़ होते हुए, क्योंकि हजारीबाग में छात्रों का हब है तो हम लोग छात्र मुद्दा के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर 6 तारीख को हजारीबाग आएगा हमारा पदयात्रा, उसमें हम लोग इधर से गुजरेंगे। फिर हम लोग रांची तक कूच करेंगे, लेकिन हम लोग बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो हम लोग वहीं से पैदल निकलेंगे, डुमरी से ही पैदल रहेंगे। और आप लोग के चैनल के माध्यम से ये भी सूचना देना चाहते हैं पूरे झारखंड वासियों के
कि आपका बाल बच्चा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, छात्र नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे के लिए लड़ रहे हैं। जो भी आपका 5 बिंदु हमारे उदयदा बोले हैं, ये सारा बात छात्र नौजवानों का है। इसलिए सभी गार्जियनों से भी, माताएं बहनें से भी आग्रह रहेगा कि आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए, इस पद यात्रा में आप हमको भरपूर मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। हम आपके बच्चा के लिए, आपके भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। महेंद्र प्रसाद मंडल, केंद्रीय महासचिव। और एक चीज कि झारखंड 25 वर्ष हो चुका अलग हुए, लेकिन आज भी अपने मुद्दा के साथ हम लड़ रहे हैं। आखिर ये कब तक पूरा होगा यहाँ के छात्रों का कि नियोजन नीति, स्थानीय नीति और जो भी अन्य नीतियाँ हैं अब तक नहीं बनी है। उसी को लेकर हमारी पार्टी का उदय हुआ है और 2 साल में अपने मुद्दा के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बार सड़क से सदन तक पहुंचेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और हमारी मांग है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग सड़क से सदन तक हमारा जो लड़ाई है वो जारी रहेगा।